हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पर देखेंगे। आधुनिक काल के संपूर्ण कवियों की रचनाएं एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। ठीक, पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य, जिसके लेखक हैं डॉक्टर पूरन चंद टंडन। इस पुस्तक को आप जरूर से ले लीजिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, तो इससे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, हमने सारे वीडियो इसके अपलोड किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। आपको यहाँ पे सभी कवियों की रचनाएं एक ही जगह पर जितनी रचनाएं की हैं मिलेगी। ठीक, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना है साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, भारत भारती, द्वाप, यशोधरा, पंचवटी, झंकार। इतनी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की ये सभी रचनाएं हैं। ठीक, अगले कवि हैं श्रीधर पाठक। इनकी रचना है एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, वन नाटक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत। ये हो गई श्रीधर पाठक की रचनाएं। आगे हैं हरिऔध जी। हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, पद प्रसून, वैदेही वनवास, रस कलश। ये हो गई हरिऔध की रचनाएं। आपको यहाँ पे सभी रचनाएं मिल गई। जयशंकर प्रसाद की रचना है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, शोकोच्छ्वास, वभ्रु, वाहन, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक, अगला हमारा कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। ये हो गई निराला की रचनाएं। अब अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुमित्रानंद की रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अगली है हमारी महादेवी वर्मा कवित्री। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, गीत। इनकी भी खूब पूछी जाती है, पंक्तियां भी और रचनाएं भी। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रचना है हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, एक मिनट, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, उर्वशी। ये हो गई रामधारी सिंह दिनकर की सभी रचनाएं। अगले कवि हैं नागार्जुन। इनकी रचना है बादल को घिरते देखा है, काफी बार पूछा गया है। पाषाढ़ी, चंद्रमा तुम्हारी, तदुंतरी, मुस्कान। नागार्जुन की रचनाएं हो गई। अगले कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, काफी पूछा जाता है, गिरजा कुमार माथुर। शीलापंख चमकीले। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत, फरोश। ये हो गई भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। धर्मवीर भारती, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, अंधा युग। धर्मवीर भारती। हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। नरेंद्र शर्मा की रचना प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन। नरेंद्र शर्मा। रामकुमार वर्मा की रचना रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा। उदय शंकर भट्ट। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष। अगले कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। उन्मुक्त, बापू, दुर्बा दल, मृण्मयी, पाथे, मौर्य, विजय। ये हो गई सियाराम शरण गुप्त की। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है माझी ना बजाओ वंशी, वसंती हवा, कविता है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, कविता संग्रह, केदारनाथ अग्रवाल का है। रांगे रागो,
अजय खंडहर, मेधावी पांचाली। त्रिलोचन की रचना है मिट्टी की बारात, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन। त्रिलोचन की रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अज्ञेय की रचना है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। रूपाम्बरा, भग्नदूत, चिंतन, इत्यलम, अरे ओ करुणा प्रभामय। अज्ञेय की रचना है। इत्यलम भी पूछा जाता है। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी पूछा गया है। अगले कवि हमारे कुंवर नारायण, आत्मजयी, ये भी पूछा जाता है और यह इसकी रचना बारे में देख लेते। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है आत्मजयी। नरेश मेहता, संशय की एक रात, बन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को। डॉक्टर विनय, एक पुरुष और भी। मोहन लाल महतो वियोगी का है आर्यावर्त। केदारनाथ सिंह की रचना है अभी बिल्कुल अभी, नींद के बादल, अपूर्व युग की गंगा। केदारनाथ सिंह। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना काठ की घंटियां, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी भी पूछी जाती है परीक्षा में। ठीक। अगले कवि है भगवती चरण वर्मा की रचना है प्रेम संगीत मानव। रघुवीर सहाय, इनका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर सहाय। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। रघुवीर सहाय। राम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है अमन का राग, चका भी नहीं हूं मैं इतने अपने पास। भारत भूषण अग्रवाल, कागज के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरज है। दुष्यंत कुमार की रचना, इनका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साय में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विश्वाई, आवाज के घंटे। दुष्यंत कुमार। प्रभाकर माचवे की रचना है जहां शब्द है, तेल की पकौड़ियां, स्वप्नभंग, मेपल। शंभुनाथ सिंह का है खंडित सेतु मंवंतर। नरेश मेहता का है महाप्रस्थान, शबरी, प्रवाद पर्व। नरेश मेहता। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्नभंग, कविता कौमुदी। राम नरेश त्रिपाठी की कई बार पूछी गई है कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय बीड़ा, करुणा कादम्बनी। हरि और प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपते, चुभते चौपते, रस कलश, पद प्रसून। हरिओद की रचना। अंबिका दत्त वाजपेयी, पावस पचासा, सुकब, सतसई हो होरी। सदल मिश्र की रचना है नासिके तोपाख्यान। सदल मिश्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। राम प्रसाद निरंजनी का है भाषा योग वशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी। राय देवी पूर्ण प्रसाद पूर्ण का है मृत्युंजय, स्वदेशी, कुंडल। नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन। उदय शंकर भट्ट की रचना है तक्षशिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट उदय शंकर भट्ट, तक्षशिला। अगले कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। विजय देव नारायण शाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट मछली घर, संवाद तुमसे साखी। हरि नारायण व्यास का है मृग और त्रिशला, एक निशीला चांद, उठे बादल झुके बादल, त्रिकोण पर सूर्य व्योदय। श्रीकांत वर्मा की रचना मगध, माया दर्पण, शब्दों की शताब्दी, दीनारंभ। राजकमल चौधरी कंकावती, मुक्ति प्रसंग। अशोक वाजपेयी की रचना एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अशोक वाजपेयी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत उत्साह मिलता है। कोई भी अगर एक लोग भी जुड़ते हैं तो मुझे बहुत उत्साह होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं और अच्छा करूँ, ठीक, इससे कि मन होता है कि इससे भी अच्छा हम कर सकते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। भारत भूषण अग्रवाल हैं अग्नि लीग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदय प्रकाश, सुनो कारीगर, काशिक कबूतर। उदय प्रकाश। धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक,
कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट धूमिल की सारी रचनाएं। अजीत कुमार, अंकित होने दो, अकेले कंठ की पुकार। शैलेश जैदी की रचना है अब किसे वनवास दोगे। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट। राधा कृष्ण दास की रचना है भारत बारहमासा देश दशा। आगे है प्रेमधन की रचना जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा मुकुल। भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, उर्दू का श्यापा, प्रेम सरोवर। आधुनिक काल की प्रमुख पंक्तियां अब हम देखेंगे। आधुनिक काल की प्रमुख पंक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंक्तियों से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जरूर से ध्यान से देखिएगा। और जो भी पंक्ति आपको लगे कि ये आ सकती है परीक्षा में, तो उसको आप जरूर से नोट करके रखिएगा, ताकि आप परीक्षा के टाइम में रिवीजन करते समय आप उसको देख सकें। ठीक, आधुनिक काल की प्रमुख पंक्तियों पर चलते हैं। पहली पंक्ति है हमारी कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। रानी विक्टोरिया के विषय में ये मत बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने व्यक्त किया था। किसने कहा? अंबिका दत्त। यह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति। ठीक, दूसरी पंक्ति है हमारी जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश। ये है अंबिका दत्त व्यास की पंक्ति। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ठीक है, इसी प्रकार की पंक्ति अमीर खुसरो की भी मिलती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगली पंक्ति हमारी धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है। हमारो उत्तम भारत देश, राधाचरण गोस्वामी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भारत दुर्दशा नाटक में। कौन करेजो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विध वन की। प्रताप नारायण मिश्र। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसी कैसी। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। पागल कई मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति ये भी है। अगली पंक्ति हमारी पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ, हरे देश कलेश। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। ये पंक्तियां आ गई द्विवेदी युग की पंक्ति, इसको भी हम देखते हुए चलेंगे। धरती हिल कर नींद भगा दे, वज्र नाद से व्योम जगा दे। दयो और कुछ लाग लगा दे। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगली पंक्ति है भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य कीड़ा स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगली पंक्ति है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी और राजत कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ये वाली पंक्ति आ सकती है परीक्षा में। अगली पंक्ति है हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहीं तमीज। बाल मुकुंद गुप्त की पंक्ति है। जिन भाषा बोलहूं लिखूं पढ़ूं गुनहूं सब लोग,
करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। श्रीधर पाठक की पंक्ति है। अगली है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी, इस वेश की हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, उझकी पद कंजनी के पंजनी पै, पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लागी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। अब चलते हैं छायावाद की पंक्तियों पर। छायावाद की पंक्ति भी काफी पूछी जाती है परीक्षा में, इसको भी हम देखते हुए चलेंगे। छायावाद की पंक्ति है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, सुमित्रा नंदन पंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली पंक्ति हमारी ये भी इंपॉर्टेंट है, आ शब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश, मैंने कुछ रह निर्भर ज्योतिष तृणा के चरणों पर। ये निराला की पंक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति ये भी है। अगली पंक्ति है, बाग के बाहर पेड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अध गड़े। निराला की पंक्ति ये भी है। अगली पंक्ति हमारी जयशंकर प्रसाद की, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य, जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा से के सपने सब जगते रहते हैं, मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। आगे है महादेवी वर्मा की पंक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुख पति निर्माण उन्मद, ए अमरता नापते पद, बांध देंगे अंग संसृप्त से तिमिर में स्वर्ण बेले। महादेवी वर्मा की पंक्ति है। और यह क्या सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति जयशंकर प्रसाद की। अगली पंक्ति है निराला की, नूपुर के सुर मंद रहे, जब नाचरण स्वच्छंद रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। अगली पंक्ति महादेवी वर्मा की है, हाँ सखी आओ वाह बाह खोल हम लग कर गले जुड़ा ले प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जावे द्रुत अंतर्धान। महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ए असीम सौंदर्य सिंधु की विपुल बीचियों के श्रृंगार, मेरे मानस की तरंग में पुनः अनंग बनो साकार। सुमित्रानंद पंक्ति की है। अगली पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, नव हो जगी अनादि वासना, मधुर प्रकृति भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था, द्वंद्व सुखद करके अनुमान। जयशंकर प्रसाद। अगली पंक्ति महादेवी वर्मा की है, कैसी कहती हो सपना है अली उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। महादेवी वर्मा की पंक्ति। अगली पंक्ति है, वह भाषा छिपती छवि सुंदर, वह खुलती आभा में रंग कर, वह भाव कुरल कुहरे सा भरकर आया। निराला की पंक्ति है। अलसता की सी लता, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छां सी अंबर पथ में चली। ये भी निराला की पंक्ति है। अगली पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, वही है रक्त वही है देह वही है साहस, वैसा ज्ञान वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अब छायावादोत्तर कविता की पंक्ति है, आज नदी बिल्कुल उदासी थी, सोई थी अपने पानी में,
उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव वापस घर आया। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे चलते हैं। नागार्जुन की पंक्ति है, धुन खाए शह तीरों पर की बाह, 12 खड़ी विधाता वांचे, फटी भीत है छत है चूती, आले पर बिस्तुइया नाचे, लगा बेबस बच्चों पर, मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। नागार्जुन की पंक्ति है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है, यह फूल में मिला है यह धूल में मिला है, यह मोल तोल इसका अकेला कहाँ नहीं जाता, आज मैं अकेला हूँ। त्रिलोचन शास्त्री की पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे है, दुख सबको मांझता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी गई है, दुख सबको मांझता किसकी पंक्ति है, अज्ञे की पंक्ति है। आगे, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, इस तरह खुद ही को दिए फिरता हूँ, मुक्ति बोध की पंक्ति। अजीब है जिंदगी, मुक्ति बोध। अगली पंक्ति है, मुझे पुकारे ताना बाना, भर आए आंखड़िया, उन्मन यह फागुन की शाम है, किसकी पंक्ति है, धर्मवीर भारती की पंक्ति है। अगली पंक्ति हमारी है, धूप चमकती है चांद की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। केदारनाथ अग्रवाल, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहा। अज्ञे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये भी पूछी जा सकती है, लास्ट पंक्ति है। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी परीक्षा में हेल्प करेगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप जो भी आपको लगे कि ये परीक्षा में के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको आप जरूर से नोट कीजिएगा, ताकि आप परीक्षा के टाइम रिवीजन कर सके। नहीं तो ऐसे पढ़ने से फिर भूल जाता, परीक्षा के टाइम तक याद नहीं रहता। ठीक, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।